नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। बिहार की राजनीति में अभी काफ़ी उठापटक जारी है। कुछ ही दिन पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। सियासी खबरों के मुताबिक ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि वो सीएम की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप दें, जो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई। फिर बैकअप प्लान के तहत नीतीश को बिना बताए जेडीयू के 11 से 12 विधायकों ने एक गुप्त बैठक की। इस प्लान के अनुसार ये सारे विधायक आरजेडी की सरकार में सीधा मंत्री बनते और पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष होने के नाते इन सारे विधायकों को जेडीयू से बाहर कर देते। ऐसा करने से उन विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होती और इसके बदले में आरजेडी ललन सिंह को राज्यसभा में भेज देती। लेकिन समय रहते ही नीतीश कुमार को इस प्लान की भनक लग गई और वो खुद जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। पर इस घटना के कारण अब जेडीयू और आरजेडी में दरार पैदा हो चुकी है। नीतीश कुमार फिर एक बार पलटने का प्लान बना रहे हैं। हालांकि इस बार ये दिक्कत है कि बीजेपी नीतीश को भाव नहीं देना चाहती। अगर बीजेपी नीतीश को एनडीए में वापस लेती है तो वो अपनी शर्तों पर ही वापस लेगी। कुछ प्रमुख शर्तें इस तरह की हो सकती हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली शर्त बीजेपी नीतीश के सामने ये रख सकती है कि एनडीए में जेडीयू वापस तो आ सकती है, पर नीतीश को सीएम पद छोड़ना पड़ेगा और बिहार का नया सीएम बीजेपी का होगा। दूसरी शर्त ये हो सकती है कि 2019 के लोकसभा चुनाव जैसे इस बार नीतीश कुमार बीजेपी और जेडीयू को बराबर बराबर लोकसभा सीटें देने की मांग नहीं कर सकते। 2019 में भले ही बीजेपी ने जेडीयू के बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने दिया, पर 2024 में सिंगल डिजिट सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को भी बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उस समय जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी एक बीजेपी की मांग हो सकती है। अगर नीतीश बीजेपी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो जाते हैं तो शायद उनकी एनडीए में वापसी हो जाए। जेडीयू के बीजेपी के साथ गठबंधन करने से निश्चित ही एनडीए 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 37 से 39 सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएगी। लेकिन फायदे से ज़्यादा बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। वर्तमान में बिहार में नीतीश के खिलाफ बहुत गुस्सा है, तो नीतीश अपने साथ एंटी इनकम्बेंसी भी लेकर आएंगे। इससे पूरी संभावना है कि बीजेपी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव हार जाए और आरजेडी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो जाए। और अगर नीतीश महागठबंधन में ही बने रहते हैं तो बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये नीतीश की छवि पहले जैसी नहीं है, इसलिए बीजेपी अगर छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 28 से 32 सीटें आराम से जीत जाएगी, जबकि महागठबंधन 8 से 12 सीटों पर ही सिमट जाएगा। फिर 2025 में नीतीश के प्रति जनता में जो गुस्सा है उससे आरजेडी को भी नुकसान होगा और बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है कि अगर बीजेपी नीतीश को वापस एनडीए में लड़ने से मना कर दी थी तो जुलाई 2024 से पहले ही आरजेडी पूरी कोशिश करेगी कि जेडीयू के 12 से 15 विधायकों को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू पार्टी ही बिहार से ख़त्म हो जाएगी एवं नीतीश को भी राजनीति से संन्यास लेना पड़ सकता है। इसके उपरांत बिहार की राजनीति 2025 से ही बीजेपी बनाम आरजेडी हो जाएगी। जहां आरजेडी मुस्लिम यादव समीकरण से चुनाव लड़ेगी तो वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश वाला फॉर्मूला अपनाएगी। खैर, देखते हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में किस तरह से बदलती है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।